राजनीतिक तैयारी पूरी हो चुकी है और अब अर्चना गुप्ता ही क्या पानीपत शहर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। नमस्कार, रात के 9:30 बज चुके हैं और पानीपत न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा, स्पॉन्सर्ड बाय लक्षिव टी, एक चाय सुकून की। लक्षिव प्रीमियम गोल्ड चाय जो है एक चुस्की सुकून की। देर न करें, आज ही घर लेकर आए लक्षिव प्रीमियम गोल्ड टी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अर्चना गुप्ता, जी हाँ, वो नाम जिससे पानीपत के तमाम लोग भली भांति परिचित होंगे। प्रदेश में भी अलग दायित्व रखने वाली डॉक्टर अर्चना गुप्ता क्या पानीपत शहर से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। पानीपत शहर की राजनीति आने वाले समय में अब बहुत बड़ा मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि पानीपत शहर से ऐसे तमाम नेता, दिग्गज नेता और दिग्गज नेता के परिवार होने वाले हैं, लेकिन उन्हीं में कार्यकर्ता और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ समर्पित, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यक्रम को अपनी तरफ से मैच करने वाला। और यहाँ तक कि जब देश के प्रधानमंत्री भी अगर कहीं आते तो वहां भी मंच पर बकायदा उनकी जो अहम भूमिका दी जाती है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता क्या पानीपत शहर से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। अब इस पर कयास समझिए, इसमें उम्मीदें कैसे लगाई जा रही है, अब वो समझिए। गौरतलब है, महिला आरक्षण जब से चल रहा है कि भैया महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, महिलाओं की भागीदारी विधानसभा बढ़ाने के लिए, विधानसभा में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, लोकसभा में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, इसको लेकर के जब से ये बातें चल रही है, ऐसे में अब तमाम महिला नेता लगातार सक्रिय है। पानीपत में बात कर लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे में अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता वन ऑफ द बेस्ट नेम निकल के आता है। क्या अब ये चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती है। गौरतलब है, पीछे भी बात चली थी कि अर्चना गुप्ता समालखा से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन पानीपत शहर से जो उनका लगाव है, पानीपत शहर से जो उनका प्यार है, जिस हिसाब से वो जिला अध्यक्ष के दौरान पानीपत शहर के हर एक प्रोग्राम में अटेंड किया और जिस हिसाब से वो पानीपत शहर से इंटरेक्ट करती हैं, क्या अब अर्चना गुप्ता पानीपत शहर से भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में उम्मीदवार हो सकती है। क्योंकि अगर तमाम नाम देखे जाए, पानीपत शहर की राजनीति आने वाले समय में किस हिसाब से मोड़ लेने जाने वाली है, क्योंकि एक तरफ विज परिवार देख ले, दूसरी तरफ भाटिया परिवार देख ले, और फिर उसके बाद गजेंद्र सलूजा को देख ले, या फिर लोकेश राज, तमाम नाम अगर लिस्ट लेके चलो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। विज परिवार से देख ले, प्रमोद विज की बात कर ले, राहुल विज की भाटिया परिवार से, नवीन भाटिया की बात कर ले, चांद भाटिया की बात कर ले, और अगर वैसे बात करें गजेंद्र सलूजा की बात कर ले, लोकेश नागरू की बात कर ले, मेघराज गुप्ता की बात कर ले, मालती अरोड़ा की बात कर ले, ऐसे तमाम लंबी एक लिस्ट लेकर के लिस्ट बनती हुई नजर आएगी। यानी पहले ये होता था कि बहुत सारे कैंडिडेट कांग्रेस में, जैसे विधानसभा चुनाव के समय में वो बात याद आती है मेरे को, जब कहा जाता कांग्रेस के इतने कैंडिडेट हैं कि भैया टिकट मांगने के लिए। अब वही क्या आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का ये होने वाला है, लेकिन इन सब बीचों में क्या अर्चना गुप्ता यहाँ से बाजी मारते हुई नजर आएगी। अब इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक सीट तो पानीपत से क्लियर। अब ये चीज जहां तक कि महिला अगर विधेयक पास हो जाएगा और ये अगर लागू हो जाएगा तो पानीपत की एक सीट जाहिर तौर से महिला के हाथ में जाती हुई नजर आएगी। क्या पानीपत शहर की वो सीट हो जाती है? अगर पानीपत शहर की सीट वो होती है तो जाहिर तौर से नो ऑब्जेक्शन, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, बिना किसी शक के आप बंद करके कह सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर अर्चना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी पानीपत शहर से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि अर्चना गुप्ता का जो पार्टी के प्रति लगाव, समर्पण है, और जिस हिसाब से अब क्योंकि हाल ही के प्रोग्राम जो चल रहे हैं नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी वो लगातार सक्रिय है, जिस हिसाब से उनकी प्रोग्राम और जिस हिसाब से उनकी सक्रियता है, जाहिर तौर से उनकी सक्रियता का उनका फल उन्हें जरूर मिलेगा। हमने देखा, क्योंकि इस चीज को हमने भारतीय जनता पार्टी में, हमने भी, आप लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा। संजय भाटिया 2019 से लेकर के 2024 तक करनाल लोकसभा से सांसद रहे थे। 2024 में उन्होंने अपनी सीट केंद्रीय मंत्री, जो इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से चुनाव लड़वाना था, तो उसके लिए उन्होंने अपनी सीट दे दी थी। उसके बाद उनके पास कोई दायित्व नहीं था। उसके बाद भी वो निरंतर जो है पार्टी में काम करते रहे। बंगाल इलेक्शन की बात कर ली जाए, दोहरी की बात कर ली जाए, पार्टी का निरंतर चुनाव प्रसार करते हुए नजर आए, और चुनाव के प्रचार प्रसार का ही असर उन्हें ऐसा मिला कि उन्हें राज्यसभा तक भेज दिया गया। वो राज्यसभा चुनाव लड़े भी और राज्यसभा चुनाव जीते भी। ये तो क्लियर हो चुका है कि पार्टी में अगर आप निष्ठा तरीके से मेहनत करते हैं तो जाहिर तौर से आपको उसका फल मिलता हुआ नजर आता है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की बात कर ले, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश में दायित्व है, जाहिर तौर से इनकी निरंतरता, इनकी कार्यता, और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, इस चीज का फल तो इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस आपकी सक्रियता का इन्हें फल मिलता हुआ तो नजर आएगा ही। यानी भविष्य में डॉक्टर अर्चना गुप्ता पानीपत शहर से चुनाव लड़ते हुए नजर। लेकिन आज के इस विश्लेषण को पानीपत की जनता को इस लिहाजे से भी समझना चाहिए कि भविष्य में पानीपत शहर की राजनीति इतनी आसान राजनीति नहीं होने वाली है।
पानीपत हालांकि परसीमन के बाद की क्या स्थिति रहेगी वो अभी एक अलग का विषय है, लेकिन भविष्य में पानीपत शहर से ऐसे तमाम दिग्गज नेता तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनकी जाहिर तौर से उम्मीदें भी पार्टी से होंगी और पार्टी उन पर भरोसा जताते हुए नजर आ रही है। परिवारवाद का तो जाहिर तौर से किनारा करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर से परिवारवाद का विरोध करती है, तो परिवारवाद तो इसमें होने नहीं वाला, यानी बीच परिवार और भारतीय परिवार, क्या इनकी छुट्टी हो चुकी है? इनकी छुट्टी हो जाएगी इस चुनाव के बाद, क्योंकि इनके अगर बड़े लोगों के पास दायित्व है, अगर इनके पिताजी के पास, क्योंकि अगर प्रमोद के पास जैसे दायित्व रह चुके, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जाहिर तौर से उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, उनको कहीं और जिम्मेदारी परिवार लगा देता है या फिर भारतीय जनता पार्टी लगा देती है। संजय भाटिया उस समय राज्यसभा सांसद ही रहेंगे जिस समय हरियाणा में दोबारा चुनाव होंगे, तो जाहिर तौर से क्या परिवारवाद का किनारा देते हुए नए को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अर्चना गुप्ता का नाम बेस्ट प्रेफर हो सकता है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता चुनाव लड़ते हुए यहाँ से नजर आ सकती हैं, क्योंकि सियासी चमक, सियासी गहमा-गहमी, सियासत में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब राजनीतिक कयास, जाहिर तौर से राजनीतिक डिजास्टर, गौरतलब है अर्चना गुप्ता के घर जो प्रोग्राम हुआ था, शादी थी, उस शादी के समारोह में भी जिस हिसाब से प्रत्येक नेताओं का आना हुआ है, तो ये चीज तो है कि इस अर्चना गुप्ता के प्रदेश से लेकर के और केंद्र तक कहीं ना कहीं जो संपर्क है उसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा और अर्चना गुप्ता पानीपत शहर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि राजनीतिक डिजास्टर भी आदमी की बढ़ जाती है और जिस हिसाब से उनकी निरंतरता है पार्टी के प्रति, जाहिर तौर से जताता है कि हाँ वह चुनाव लड़ने की पूरी इच्छुक है। और बातें भी चली थी, क्योंकि समालखा विधानसभा से बीच में बातें भी चली थी और जिस हिसाब से तमाम लगाव, क्योंकि हमने इस चीज को देखा वो जब समालखा विधानसभा में तिरंगा यात्रा हुई थी, जिस हिसाब से अर्चना गुप्ता का ट्रैक्टर पे बैठ के वो वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, ये चीज हमने देखी तो जाहिर तौर से दिखता हुआ नजर आ रहा है कि अब उनकी राजनीतिक डिजास्टर वो रुकने वाली तो है नहीं, लेकिन क्या वो पानीपत शहर से अब विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है? आप लोगों को क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। पानीपत पॉलिटिक्स से जुड़े एनालिसिस को देखने के लिए और पानीपत से जुड़ी हर एक खबरों को देखने के लिए आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करें। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।